चलिए दोस्तों, इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे क्लास 9th वालों के लिए हिंदी का मॉडल सेट क्वेश्चंस को। दोस्तों, जो भी छात्र 9th का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आप सभी के बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी छात्र हैं 9th के दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही हर सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से 9th वाले सब्सक्राइब कर लीजिए। और 9th और 10th दोनों की तैयारी इस चैनल पे होती है दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी का यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का दोस्तों। मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था, है ना? सीता, राधा, गीता या फिर भगजोगनी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगजोगनी। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद करते रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए, टेस्ट लगाइए दोस्तों यहाँ पे, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देते रहिए। 2 नंबर है कि तिलक दहेज के ज़माने में डैश पैदा करना मूर्खता है, लड़का, लड़की, बूढ़े या फिर बच्चे? तो तिलक दहेज के ज़माने में दोस्तों, जब भी तिलक दहेज की बात आती है तो वो लड़की से ही रिलेटेड होते हैं ना। तो तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना मूर्खता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी दोस्तों, ये व्यवहार गिरिब्रिज में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार गिरिब्रज। क्या हो जाएगा? व्यवहार गिरिब्रज। ठीक है, ऑप्शन बी था पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, नालंदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाहियान जो है भारत में किस देश से आया यात्री था? मतलब फाहियान जो है किस देश के यात्री थे जो भारत आया था? तो फाहियान जो थे दोस्तों, ये आपको चाइना से आए थे, मतलब चीन देश से आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? मेघ जो है दूत बनकर, मेघदूत नहीं, मेघ अलग है, दूत अलग है। ठीक है ना, कोमा लगा हुआ है ना। तो मेघ दूत बनकर मतलब मैसेंजर बनकर दोस्तों, सेवक बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था, है ना? विरही श्री राम का, वियोगिनी राधा का, विरही यक्ष का या फिर राधा प्रेमी श्री कृष्ण का? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरही यक्ष का। क्या हो जाएगा? विरही यक्ष का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि बच्चे किनकी कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? माता पिता की, पास पड़ोस की, भाई बहनों की या फिर भूत प्रेत की? तो बच्चे जो है दोस्तों, ये कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, वो भूत प्रेत की ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, भूत प्रेत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? क्या क्वेश्चन है कि बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे मांगी हुई जीप से, सरकारी बस से, बैलगाड़ी से या फिर मुखिया जी के ट्रैक्टर से? तो यहाँ पे बैलगाड़ी से गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लालपान की बेगम एक डैश कहानी है। तो किस तरह का कहानी है दोस्तों लालपान की बेगम आप सभी के बुक में? तो ये है आपका आंचलिक कहानी। क्या है? आंचलिक कहानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे। क्या क्वेश्चन है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे सर आर.पी. पराजय, अमृतलाल नागर, सावे दादा या फिर जौहर? तो न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर.पी. पराजय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ते में स्टार थिएटर की जो स्थापना किया था, वो किया था दोस्तों मिस्टर स्टीवेंसन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल्यकाल से भाषा शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता है? मतलब बालकाल से ही अगर भाषा शिक्षा दी जा रही है तो उसके साथ साथ और कौन सी शिक्षा देने की आवश्यकता है? तो ये हो जाएगी भाव शिक्षा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, भाव शिक्षा यहाँ पे दी जानी चाहिए। ठीक है, आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामायण और महाभारत का मूल रूप से डैश भाषा में लिखे ग्रंथ है। तो रामायण और महाभारत जो है दोस्तों, वो संस्कृत भाषा में मूल ग्रंथ है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी, संस्कृत भाषा में वो लिखा हुआ। अब तो इसका हिंदी उर्दू सारे भाषा में आ चुका है, लेकिन मूल रूप से वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय ने अपनी डैश द्वारा लगाए गए पेड़ों की सावधानी से रक्षा की है। तो किसके द्वारा लगाए गए पेड़ों की सावधानी से रक्षा की है? तो वो अपने माँ के द्वारा, है ना। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी माँ के द्वारा लगाए पेड़ों की सावधानी से रक्षा की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, माँ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
कहा गया है कि टॉल्स्टॉय के घर दिखलाने में टॉल्स्टॉय के डैश रह चुके व्यक्ति ही गाइड थे। टॉल्स्टॉय के घर दिखलाने में टॉल्स्टॉय के दोस्तों यहाँ पे सचिव रह चुके व्यक्ति ही गाइड थे। सचिव यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सचिव। अगला क्वेश्चन कहा गया कि रेल की प्रगति देखने के लिए आपको कहाँ घुसना चाहिए। तो रेल की प्रगति देखने के लिए दोस्तों आपको घुसना चाहिए रेलगाड़ी के डिब्बे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, रेलगाड़ी के डिब्बे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर कहा गया है दोस्तों कि लेखक शरद जोशी ने रेल टिकट को क्या कहा है। तो लेखक शरद जोशी ने रेल टिकट को जो कहा है दोस्तों, उन्होंने कहा है दे घरे को दंड। क्या है, दे घरे को दंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के सामने निबंध लेखन के क्रम में सबसे बड़ी भ्रांत धारण किसको लेकर है। विषय चयन, भाषा शैली, पृष्ठ संख्या या फिर भूमिका या फिर उपसंहार। तो 17 का करेक्ट आंसर आ जाएगा पृष्ठ संख्या को लेकर। विद्यार्थियों के सामने निबंध लेखन के क्रम में सबसे बड़ी भ्रांत धारण जो है किसको लेकर है, तो पृष्ठ संख्या को लेकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीश नारायण चौबे डैश प्रदेश के निवासी है। तो जगदीश नारायण चौबे जो है दोस्तों, ये आपको किस प्रदेश के निवासी हैं, तो ये हो जाएंगे बिहार के। किसके, तो बिहार के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का कि राजस्थान प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में विशालता डैश की अधिकता है। मतलब वो वहाँ पे मरुभूमि की अधिकता है ना, राजस्थान में विशाल मरुभूमि की अधिकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का बी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुको बच्चों कविता में कवि ने बच्चों को क्या शिक्षा दी है। तो रुको बच्चों कविता में कवि ने बच्चों को जो शिक्षा दी है उसका नाम है सोच विचार कर आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायाधीश के माध्यम से कवि ने हमारी डैश व्यवस्था पर टिप्पणी की है। तो न्यायाधीश ने माध्यम से कवि ने हमारी किस व्यवस्था पर टिप्पणी की है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी न्याय व्यवस्था पे। ऑप्शन नंबर बी न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी की है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि समुद्र शीर्षक कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। समुद्र जो चैप्टर है कविता है, उनसे मुझे क्या शिक्षा मिलती है, मतलब हमें। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, दूसरे के अभावों को पूर्ति करने का शिक्षा मिलती है, संदेश मिलती है। ऑप्शन नंबर डी 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। कहा गया है दोस्तों कि कवि के अनुसार डैश की वस्तु का रफ्तार सुस्त होता है। तो कवि के अनुसार जो है दोस्तों यहाँ पे जारे की वस्तु का रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जारे हो जाएगा, है ना। जारे में जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु का रफ्तार जो है वो सुस्त होता है। निम्मों की मौत पर डैश पुस्तक से ली गई है। तो किस पुस्तक से ली गई है निम्मों की मौत पर तो ये लिया गया है दोस्तों रातपाली पुस्तक से। किससे, तो रातपाली पुस्तक से। अगला क्वेश्चन, कवि ने निम्मों की तुलना किससे की है। तो कवि ने जो है निम्मों की तुलना कर दिया है दोस्तों भीगी हुई चिड़िया से। किससे, तो भीगी हुई चिड़िया से। अगला क्वेश्चन कि ईश्वर तत्व की अवधारणा से कवि का डैश ही आधारभूत कारण है। तो ईश्वर तत्व की अवधारणा से कवि का डैश ही आधारभूत कारण है, दुख, सुख, आराम या फिर तकलीफ। तो 27 का करेक्ट आंसर आ जाएगा दुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि का ईश्वर उससे क्यों नाराज है। कवि का ईश्वर उससे क्यों नाराज है, क्योंकि वो ईश्वर को बराबर गाली देता था, वह पापाचार में लिप्त रहता है, उसने दुखी न रहने की ठान ली है, वह कट्टर नास्तिक है। तो 28 का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसने दुखी न रहने की ठान ली है। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश के दक्षिण के समुद्र का नाम क्या है। तो हमारे देश के दक्षिण में जो है दोस्तों उसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, चलिए पूर्व में क्या आंसर है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और पश्चिम में अरब सागर। दक्षिण की अगर बात करें तो हिंद महासागर। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ सवाल शीर्षक कविता से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो कुछ सवाल शीर्षक कविता से जो हमें जानकारी मिलती है
वो मिलती है प्रकृति परिवर्तन के रहस्य की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि मान मिलने पर भी हम डैश की खेती कर पाएंगे। तो मान मिलने पर जो है हम किसकी खेती कर पाएंगे दोस्तों? तो 31 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतों की खेती कर पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में कैसा नर्तन कर पाएंगे। परियोसा कैसा नर्तक कर पाएंगे? नर्तक मोरोसा, फूलोसा या फिर अप्सराओसा। तो 32 का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, मोरोसा है ना। मोर जैसे नाचते हैं उसी तरीके से हम आज़ाद हिंदुस्तान में कैसा नर्तक कर पाएंगे? तो ये मोरोसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 कि बच्चन जी किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। तो बच्चन जी जो थे वो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में डैश राजा की निकल रही सवारी, तो किसकी? तो यहाँ पे डैश राजा की निकल रही सवारी का वर्णन है। तो किस राजा की निकल रही सवारी का वर्णन है दोस्तों? तो 34 का करेक्ट आंसर रवि राजा की है ना, आ रही रवि की सवारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा ने अपने आप को नीर भरी दुख की डैश कहा है। तो महादेवी वर्मा ने अपने आप को नीर भरी दुख की जो क्या कहा है? साफ, धुंधला, अदली या फिर बदली। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदली कहा है। महादेवी वर्मा ने अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा के जीवन इतिहास का क्या परिचय है। तो महादेवी वर्मा के जीवन इतिहास का जो परिचय है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा कल जन्म लेना और आज मर जाना। ठीक है, यही इसका जीवन इतिहास का परिचय है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि कविवर हरिऔध जी किस युग के कवि हैं। ऑप्शन है प्रयोगवादी, छायावादी, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवादी। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की बेला में प्रकृति का सौंदर्य मोहक लगता है। तो डैश की बेला में प्रकृति का सौंदर्य मोहक लगता है दोस्तों, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रातः काल की बेला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि एक ही नदी में क्या करोड़ों बनते हैं और मिटते हैं। तो एक ही नदी में जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगे बनते हैं और मिटते हैं। मछलियाँ नहीं, सर्प भी नहीं, जल जंतु भी नहीं, तरंगे है ना, जल में तरंगे बनते हैं ना। 40 नंबर है कि नदी की गोद में उत्पन्न लहरें फिर डैश में समाहित होता है। तो किस में समाहित होता है नदी की गोद लहरें दोस्तों? वो जाके आपका नदी में ही समाहित हो जाता है। तो 40 का ए। अगला क्वेश्चन कि मंझन रचित एकमात्र काव्य पुस्तक का नाम क्या है। तो मंझन रचित एकमात्र काव्य पुस्तक का नाम है मधुमालती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंझन की प्रसिद्धि एक डैश कवि के रूप में है ना। तो ये है दोस्तों आपको सूफी कवि के रूप में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सूफी। लीलावती डैश की सवारी से स्टेशन से घर आई थी। तो लीलावती जो है किसकी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जीप की सवारी से। लीलावती के दोनों भतीजे का नाम डैश और सुरेश था। मतलब क्या और सुरेश तो था, लेकिन और क्या नाम था? तो ये था नरेश और सुरेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी से डैश समय लेता था। बोलने में जो अष्टावक्र था वो साधारण आदमी से कितने समय लेता था? ज़्यादा, तो 5 गुना समय लेता था। अब गर्मी के दिनों में अष्टावक्र माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? तो गर्मी के दिनों में जो अष्टावक्र थे वो सोया करते थे मंदिरों की सीढ़ियों पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिव डैश के गीत लोकगीतों के प्रसिद्ध भक्ति गीत माने जाते हैं। तो शिव जो है दोस्तों यहाँ पे डैश के गीत लोकगीतों के प्रसिद्ध भक्ति गीत माने जाते हैं। तो वो होता है आपका पार्वती, शिव पार्वती। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा शिव और पार्वती के गीत लोकगीतों के प्रसिद्ध भक्ति गीत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि बक्सर जिले के बराही गांव के डैश उर्फ गांधी जी की ढोल वादन कला सर्वप्रसंगित है ना। तो किसके दोस्तों यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएंगे, रामदीन मिश्र उर्फ गांधी जी, रामदीन मिश्र। ठीक है ना, और साथ में उर्फ गांधी जी, मतलब इनका दूसरा नाम उर्फ गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर सी रामदीन मिश्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि तुम चंदन हम पानी में, तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपको भगवान के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
50 है कि रैदास की दृष्टि में भगवान डैश है और कभी पानी है। तो यहाँ पे 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंदन। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किए हैं 50। ये मॉडल पेपर था दोस्तों आप सभी के लिए, क्लास 10th वालों के लिए, जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड मतलब वार्षिक परीक्षा 2000 आने वाले दिनों में 9th का। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, और 10th की भी पढ़ाई होगी दोस्तों इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।